सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? तो गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल पे एम फिटनेस पे। तो गाइस सुबह सुबह मेरे पास कॉल आई है। कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसे जो पीछा ही छोड़ना नहीं चाहते हैं, लटके पड़े हैं। बस क्या बताऊं, ना जिएंगे ना जीने देंगे। हैं कुछ लोग ऐसे कि जिन्हें मैं कुत्ते जितनी घास भी नहीं डालता। मैं उन लोगों को अपने क्या ही बताऊं, मैं बहुत अपने से वो रखता हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुमसे लेना नहीं, तुमसे देना नहीं। पता नहीं उन लोगों को क्या मेरे अंदर वो दिख रहा है। आप मेरे ऊपर झूठे झूठे केस लगा रहे हो, उन चीजों के सारे केसों को आप रियल कर रहे हो कि मैं वैसा हूं। अरे मैं वैसा हूं तो मेरे पास आके आपको क्यों अपनी करानी है? व्लॉग चल रहा है, लोग देखते हैं। मैं सारी चीज क्लियर नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जब आपसे सारी चीजें मेरी खत्म हो चुकी हैं पहले ही दिन, आज 3 साल हो गए हैं, तो आप उन चीजों को उखेड़ उखेड़ के बार बार कोर्ट के बहाने से, थाने के बहाने से मिलने के लिए क्यों बुलाते हो? भाई मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे आपसे ना एक लेना है ना देना है, ना आपसे मेरी कोई बात है, ना मैं आपकी शिक्ल देखना पसंद करता हूं। मुझे इस दुनिया में कोई सबसे गंदा घिनौना लगता है तो वो तू है भाई। तू देख रहा है मेरा व्लॉग, तूने अब कोई नया केस डाल दिया है कि ऐसा ऐसा है, विदाउट कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। नए साल में मिलने का मन कर रहा है क्या? ज्यादा मिलने का मन कर रहा है शायद। अरे मिलने का मन कर रहा है तो भाई रील्स देख ले, फोटो देख ले, उनमें खुशी मिसाल ले। तो जिंदगी में जो तू सोच रही होगी वो कभी नहीं हो सकता है भाई। और तूने जिसके लिए ये केस डाला है कि मैं उसको मारने की धमकी दे रहा हूं, तो गाइस ऐसे ऐसे गंदे गंदे केस लग रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। तो मेरे पास आया है पुलिस स्टेशन से फोन कि भैया आप आकाश भाटी जी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये दरखास्त लगी है, ये धाराएं लगी हैं, तो आप आ जाइए। मैं इनका कोई प्रूफ नहीं है, बस आप आ जाइए। भाई आज किसी का कोई प्रूफ नहीं है, मैं जाके किसी के लिए केस डाल दूं, उस बंदे को ऐसे ही बुला लिया जाएगा। तो चलो हम अपने प्रशासन को भी सलूट ठोकते हैं कि थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहोगे। जो बंदा FIR कराया है उससे एक बार प्रूफ तो लो। अरे हम थाने में जाते हैं किसी के लिए लिखवाते हैं, हमसे तो 50 चीजें पूछ लेते, पता नहीं इन लोगों से क्यों नहीं पूछते। अच्छी बात है, परेशान कर रहे हो करो। तो चलो गाइस चलते हैं पुलिस स्टेशन। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हुआ है नई साल वाले। मतलब ये तो 3 साल से चलता आए जा रहा है, पर साल की शुरुआत हुई तो लोगों ने वही अपना गंदा चेहरा दिखाने की फिर कोशिश कर ली। फिर साल की शुरुआत में इनका गंदा चेहरा देखूंगा और मेरी पूरी साल खराब जाएगी, पनौती। चलो मिलते हैं। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ, फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ फरीदाबाद। भाई जिंदगी बड़ी झंड कर रखी है, झूठों की लोगों की कमी नहीं है। कुछ भी झूठ बोलना, कुछ भी लिखवा देना, कुछ भी वो करना। मैं बड़ा परेशान कर रखा हूँ जिंदगी में। इस क्या ही बोलूँ मुँह से, इसका तो आदमी औरत बोलने में भी मुझे शर्म आती है इसके लिए, तो कि पता नहीं है ही क्या है। आदमी होता है उसमें भी दिमाग होता है, औरत होती है उसमें भी दिमाग होता है, पर ये तो भगवान ही जाने क्या है कि स्पीड इधर है। तो गाइस चलो चलता हूँ, देखते हैं। देखो अंदर तो थाने में मुश्किल ही होगा कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ, पर हाँ अंदर से बाहर से आपको दिखा दूंगा कि मैं कहाँ आया हूँ। तो गाइस सुबह आपने देखा, सुबह भूखे पेट ही सुबह उठा, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही उठ के चल दिया। भूख लग रही थी तो घर से मायला ने खाना पैक करके दिया। ये देखो राजमा चावल, इसमें थोड़ी सी सलाद है। भूख क्या, सिर में दर्द इतना हो रहा है, पहली बात तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, पर ये है कि सुबह से कुछ नहीं खाया है। और ज़्यादा माइंड पे सारी बातें जाएंगी, और सोचूंगा और तबीयत खराब होगी। तो फालतू की चीज़ों में अपना साला क्यों टेंशन लूँ? अरे ये फालतू की टेंशन है, इससे मेरा कोई लेना है एक ना देना दो है। बस चीज़ें बिगाड़े जा रही हैं, लोगों को सुकून से रहने देना नहीं है, क्योंकि वो खुद तो सुकून उनकी ज़िंदगी में है नहीं, वो दूसरों की में भी नहीं देखना चाहते सुकून। तो चलो भाई आई एम सो हैप्पी, जो भी आप कर रहे हो गुड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस चलो तो गाइस खाना खा लेते हैं, आप भी खा लो खाना। अब बज रहे हैं सुबह के 2। मैं अभी हाईवे पे ही रुका हूँ साइड में अपना गाड़ी खड़ी करके, तो खाना खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली खा लिया है खाना। कर दे डिब्बा पैक, अपने से रख देते हैं और चलो चलते हैं, अब आगे का सफर तय करते हैं।
सफर ही है ये। बन रहो आप लोग। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूं मैं कहाँ आया हूं। रुको एक मिनट। ये है पुलिस थाना जहाँ की मुझे इन्होंने बुलाया। राम राम जी। ये है भाई अपने एडवोकेट है ना। क्या नया झंझट कर दिया अब कहीं हेलो की बात करो। क्या खामा खाम की। लगा रहा हूँ अभी छुट्टी। तो भाई हमारे वकील हमारी गैल है। वकील बुला लिए ये चलो अंदर तो मैं बना नहीं पाऊंगा थाने की वीडियो। फाइनली मैं अभी यहीं रोकता हूँ बाद में दिखाता हूँ आपको। तो ये है गाइस पलवल का थाना अंदर से पूरा। तो भाई अब बताता हूँ मैं आपको हुआ क्या था कि मेरे खिलाफ झूठे झूठे बयान लिखवाए गए थे। सुबह से पुलिस वालों का फोन आ रहा था कि जिन्होंने आपके खिलाफ बयान लिखवाए हैं या जो भी वो लोग हैं वो यहीं बैठे हैं थाने में। मैंने कि ठीक है जी मैं आ रहा हूँ। तो रास्ते भर फोन आते रहे पुलिस वाले कि आप आ जाओ आ जाओ। तो जैसे ही मैंने पुलिस वाले से बोला कि मैं थाने के बाहर आ चुका हूँ जी, गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो लोग वहां से उठ के दुम दबा के भग गए। चलो जी कोई नहीं। मैं वहाँ पुलिस वाले के पास पहुंचा। मैंने पूछा जी बताओ क्या मेरे खिलाफ FIR हुई है, क्या बयान दर्ज हुए हैं, क्या चीजें हैं। तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कि जी वो आदमी कहाँ है जिन्होंने लिखवाया। यार अभी तो यहीं बैठे थे। मैंने कि तो बुलाओ उन्हें फोन करके। मैं उनके पास फोन किया तो उन्होंने अपना दुम दबाया और फोन भी नहीं उठाया, उड़ लिए। पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या आदमी थे। तो मैंने पुलिस वालों को समझाया झूठे फरेबी मक्कार और दगाबाज लोग हैं कि जो सिर्फ बेफालतू की मनगढ़ंत बातों को लिखवाना है, एक आदमी का पूरा दिन खराब करना है। क्योंकि अपने तो ठाली लोग हैं ना, गवट्टे लोग हैं, कुछ है नहीं, घर में नहीं है चून खाने को और बन रहे हैं राजा भोज। वो क्या बोलते हैं कोई सी कहावत है, तो वो लोग हैं ये जो भी हैं। तो भाई मैंने फिर अपना बयान लिखवाया जी ऐसा ऐसा है जो भी है। वो इन्होंने मेरे ऊपर फ्रॉड केस लगाया है। मैंने उन्हें बताया। पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि हाँ भाई पागल ही हैं। जब आदमी को तुम किसी को गलत बोल रहे हो और वो आदमी आ गया और तुम भाग गए। भाई जो चीज मुद्दे की है ना वो कर, फालतू की चीजें मत करना। फालतू की चीजों से कोई फायदा नहीं होगा कि अपना भी टाइम, क्योंकि तेरे पास तो देख तू है ठाली, तेरे पास तो कोई काम हिला है ही नहीं। गवट्टे लोगों तुम्हें कुछ ना तुम्हारे पास है कुछ करने के लिए, ना तुम्हारे पास कुछ होगा करने के लिए। भाई हमें बहुत काम है जिंदगी में, वो भी करने, अपने आप भी लाइफ देखनी है, अपना आगे के लिए भी सोचना है कि आगे क्या करना है। पूरे जिंदगी इन चीजों में तो नहीं गवानी है ना। तो जो मुद्दे की चीज है वो कर भाई, ये फालतू की चीज मत कर। अगर तुझे मिलने का इतना ही मुझसे वो है कि तुझे ये है, तू मुझे मेरी शिकल ही देखना चाहता है या मुझसे मेरी बात ही सुनना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, तो ये तू जिंदगी में भूल जा। ये जिंदगी में भी नहीं होगा। अगर जो ये दुनिया भी खत्म होगी ना और आखिरी इंसान तू बचा, तो मैं जब भी तेरी शिकल पे नहीं थूकूंगा। मैं फिर भी मरना पसंद करूंगा पर तेरी शिकल पे थूकना पसंद नहीं करूंगा। और तुझे मिलने का इतना मन है तो जो मैंने केस नोएडा में डाला है उसमें आके मिल के उसे क्लियर करना। इतना ही गूदा है तो उसे आके क्लियर कर, उसे बैठ के कर। जो भी तुझे भीख मांगनी है ना, भीख चाहिए फिलहाल तुझे, भीख। कटोरा ले रखा है कि मुझे इस कटोरे में भीख डलवा दो, तो मुझसे भीख मांग, मुझसे वो भीख मैं ही दूंगा। तो तुझे भीख मांगने का इतना शौक है तो आ इस चीज को क्लियर कर, और जितनी तुझे भीख मांगनी हो उतना बता। जितनी तेरी औकात से होगे मैं उतना दूंगा। मना नहीं कर रहा, क्योंकि गरीब का, मेरे माँ बापों ने सिखाया कभी गरीब का खाया नहीं जाता। मैं तुझे दूंगा पर जितनी तेरी औकात है। कटोरा बड़ा लेके आ, तू छोटा लेके आ। छोटा हुआ तो उसे भरूंगा, और बड़ा सोचे कि इतना दे दूं तो जिंदगी में भी भूल जा। जिंदगी भर ऐसे ही धक्के खाते रहना, दुनिया को ऐसे ही फालतू की चीजें वो करते रहना, वो नहीं मिलेगा। औकात से मिलेगा। अगर तुझे करना है तो वो चीज कर जो करने की है, फालतू की चीज मत कर। ठीक है, वो मैंने तुझे बता दिया। तेरी शिकल पे या तेरी शिकल से जो भी मैच करता हूँ ना इस धरती पे, मुझे उससे प्यार ही नहीं है। मुझे उससे कुछ रखना ही नहीं है अपना, कोई भी हो, ऑल इन वन। मैं फिर तुझे एक बात बता रहा हूँ, तू इस बात को दिमाग से समझ जाना। तेरी शिकल से
कोई भी मैच करता होगा ना, वो इंसान मुझे पसंद ही नहीं है। अभी तू बात समझ गया होगा कि मैंने किसके लिए बोला यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी चीज मैं बता रहा हूँ कि मुझे तुझसे कोई भी मतलब नहीं यार, मैं तेरी शिकल पे थूकना भी पसंद नहीं करता। तो मुझसे हाथ जुटा कर ले और मुझसे दूरी बना। हो सके असली इंसान मैं तुझे जब समझूं जब तू जो चीज करने की वो करे, फिर मैं तुझे देखूं कि हाँ भाई तू असली एक बाप की औलाद है या एक माँ की औलाद है। क्योंकि मैं एक बाप के एक माँ की औलाद हूं, तो मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे करने हैं। कि भाई जो क्लियर है वो चीज, वो केस मैंने डाला है नोएडा में, जो मुझे करना है वो होता है एक बाप की औलाद होना, एक माँ की औलाद होना, जो मैंने किया। दोगलों की तो ये होता है, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो हो गया, मैं भीख दिवा दो, मेरा कटोरा भरवा दो, मेरा मिलवा दो, मेरा ये करवा दो। वो जिंदगी में भी नहीं होगा। होगा वही जो मैं चाह रहा हूँ, जो तू चाह रही है वो जिंदगी में भी नहीं होगा। उस बात को तू समझ जा। तो गाइस फिलहाल मैं टूल पे पहुंच चुका हूँ, तो आगे रुको, अभी आपको और बताता हूँ। पहले यहाँ टूल क्लियर करवा लूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ नोएडा, घर पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा आज मेरा कैसे पूरा दिन खराब किया लोगों ने। तो भाई सिंपल सी बात है कि तुम ये सब चीज़ें करके, मेरा पूरा दिन खराब करके, मुझे इरिटेट करके, मुझे किलसा के तुम मुझसे कोई उम्मीद रखते हो, तो वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। कि कोई भी उम्मीद मत रखो, अपने हिसाब से देखो जो तुम्हें करना है। बस मेरी तो हाथ जोड़ के तुम लोगों से विनती यही है कि भाई मुझे माफ़ करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारी शिकल नहीं देखना चाहता, तुम मेरी मत देखो। अपना रास्ता अलग करो, सही चीज़ों के बारे में लड़ो, हक के लिए लड़ो, उसमें मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा। कि भैया क्लियर सी बात है, अपना अलग हो और अपना फांडा अलग काटो। ठीक है जी। तो गाइज मेरा बस बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब है, इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं एंड। तो गाइज बाय बाय। इस बारे की हकीकत अगर जो कोई पूछेगा तो अभी वो बात भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, सारी बात क्लियर होंगी। कुछ लोग तो जानते हैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं जानते, उस बारे में सारी बातें मैं क्लियर बताऊंगा आपको। तो अभी मेरी जो अगली तारीख लगी है वो लगी है 24 तारीख, 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को मुझे कोर्ट जाना है, तो उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वो पनौती लोग अगर जो वहाँ टकराते हैं तो वहाँ मिलवा। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर।